सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं। इन उपायों को यदि आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे तो देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलेगी और धन का स्थायित्व आपके घर में होगा, सुख समृद्धि का वास भी इससे रहेगा। तो पूर्णिमा वह दिन होता है जिसमें चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन खास उपायों को करने से जीवन में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा मन का कारक और माँ का सूचक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में, छोटा व शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन पर भी चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा दूध आदि चढ़ा करके जल अर्पण करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जला करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना चाहिए और माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना चाहिए और अपने घर में भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति की श्रद्धापूर्वक गंध पुष्प अक्षत से पूजन करना चाहिए। पूजन में लाल पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि हमको मिलती है। और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में मधुरता पाने के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी में से किसी को भी चंद्र भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पति पत्नी साथ में भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। चंद्र भगवान का नाम मंत्र उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमासे नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती है और देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के ऊपर 11 कोड़ियाँ चढ़ा करके उन पर हल्दी से तिलक करना चाहिए और अगले दिन इन कोड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध करके वहां रखना चाहिए जहां आप धन आदि रखते हो अथवा आपकी तिजोरी आदि जहां रखते हो वहां उनको रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं आती है और देवी लक्ष्मी जी की भी सदैव कृपा बनी रहती है। और वैशाख मास की पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा सभी में श्रेष्ठ मानी गई है। इसे बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु जी का नवा अवतार माना गया है, जिन्हें इसी पावन तिथि के दिन बिहार के पवित्र तीर्थ स्थान पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। तो इस दिन का विशेष महत्व अपने आप में है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की साधना आराधना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस पावन तिथि पर किसी भी पवित्र सरोवर या नदी में स्नान, दान, ध्यान, जप, व्रत, तर्पण आदि करने से मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि वर्तमान समय के अनुसार बाहर जाना उचित नहीं हो तो अपने घर में रहकर ही आप गंगा स्नान कर सकते हैं, यानी गंगा जल अपने नहाने वाले जल में मिश्रित करके उससे स्नान आप कर सकते हैं। स्नान करते वक्त गंगा जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुर्मः, ओम गंगा देव्ये नमः। इसका भी आप उच्चारण चाहें तो कर सकते हैं अथवा देवी गंगा के नाम मंत्रों का जाप करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। तो इससे आपको गंगा स्नान के फल के बराबर फलों की ही प्राप्ति होगी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके इस व्रत को आपको रखना चाहिए। रात्रि में फूल, धूप, दीप, अन्न, गुड़ आदि से
चंद्र ग्रह की पूजा करना चाहिए व चंद्रमा को जल अर्पण करना चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसके साथ ही भोजन पकवान आदि भी दान करने का विधान होता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के नाम से जल से भरे हुए कलश और पकवान आदि दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी अथवा गुड़, तिल के दान करने का विशेष महत्व होता है। और इस दिन किसी भी विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र दान करने से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती है। और वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को सत्य विनायक का व्रत रखने को कहा था, जिससे करने के बाद उसकी गरीबी यानी दरिद्रता दूर हो गई थी। तो यह पूर्णिमा रहेगी दिनांक 7 मई 2020 को, जिसका काफ़ी पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से इंसान के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान समय में सारे देश में महामारी के कारण लॉकडाउन है, इसलिए सभी भक्तजनों से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने घर में रह करके पूर्णिमा की पूजा आदि करें। तो आपको हम बता दें कि यह पूर्णिमा जहां धन संपत्ति, सुख संपदा, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने का प्रमुख दिवस है, वहीं यमराज की पीड़ा से रक्षा करने के लिए भी बहुत ही अहम दिवस है। वैशाख पूर्णिमा के दिन केवल एक उपाय मनुष्य को आकस्मिक घटनाएं और रोगों से सुरक्षा प्रदान करके यमराज की पीड़ा से भी बचा लेती है। इस एक प्रयोग को करके अकाल मृत्यु को आप टाल सकते हैं। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी दिनांक 6 मई 2020 को शाम के 7:46 से आरंभ होगी, जो अगले दिवस दिनांक 7 मई 2020 को शाम के 4:16 तक रहेगी। यानी 2 दिवस ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो इस दिन कैसे आपको पूजन आदि करना चाहिए? इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य भगवान का ध्यान आपको करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान और दक्षिणा देना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि दान के जरिए इंसान अपने पूर्व जन्मों के किए हुए पापों से मुक्ति पा लेता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों से ज़्यादा घिरे हुए हैं, आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और आपके परिवार में क्लेश बना हुआ है, तो पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र, शमीपत्र और फल आदि आपको अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करना चाहिए और सफ़ेद चंदन में केसर मिला करके शिव जी को लगाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। इससे ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक प्रगति के मार्ग आपके खुल जाएंगे। और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर पानी से उसको धोना चाहिए। इस पर हल्दी कुमकुम से रंगोली बनाना चाहिए और अपने मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों से बनी हुई बंदरवार आपको अवश्य बांधना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और घर में शुभता आएगी। नकारात्मक प्रभाव जो घर में होगा दूर हो जाएगा। और इस दिन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन, बासी भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहारी पदार्थ, शराब आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इससे ग्रह दोषों में वृद्धि हो जाती है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है, पितृदोष लगता है। इसलिए पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन शुभ कर्मों को करने में ही दिन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप चाहें तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, अथवा इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का देवी लक्ष्मी जी के समक्ष बैठ करके आप श्रद्धापूर्वक 1000 बार अथवा 108 बार जाप करें तो देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलेगी और धन की स्थिरता आपके घर में बनी रहेगी। सुख सौभाग्य की भी आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।